नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। गुजरात चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। चुनाव आयोग ने गुजरात के वोटिंग के दिन की तारीख घोषित कर दी है कि किस दिन वोटिंग होगी और किस दिन परिणाम आएगा। हालांकि जो हिमाचल चुनाव की पहली तारीख घोषित हुई थी उसका रिजल्ट भी सेम दिन आएगा, सेम डे आएगा, एक ही दिन आएगा। दोनों का रिजल्ट एक ही दिन आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने अलग अलग तारीख घोषित की। हिमाचल की पहले ही घोषित हो चुकी थी और अब गुजरात की भी हो चुकी है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीख घोषित की, वहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने रेवड़ियों की बौछार कर दी, जिसे रेवड़ी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि ऑफर जो चुनाव में लालच दिया जाता है, जिसे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए ऑफर दिए हैं। खासकर वो जो वोटर अभी यंग है उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कही है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इन्होंने ऑफर दिया है और इस ऑफर का इस चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे पहले भी कई सारी रेवड़ी यानी कि ऑफर दिए थे पिछले एक हफ्ते के अंदर, 10-12 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी रेवड़ियाँ ऑफर बांटे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब जैसे ही तारीख घोषित हुई तो यहाँ पर भी कई सारी रेवड़ियाँ देखने को हमें मिल रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होंगी। 2 चरणों में चुनाव होगा, यानी कि जो पहला फेज होगा वो 1 तारीख को निपट जाएगा और दूसरा फेज होगा वो 5 तारीख को निपट जाएगा। दोनों में अलग अलग सीटों को रखा गया है कि पहले चरण में कितनी सीटों का वोटिंग होगा और दूसरे में कितनी सीटों का वोटिंग होना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि गुजरात में 182 सीटें, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 99 सीटें और कांग्रेस के खाते में आई थी 77 सीटें, बाकी अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इसलिए मजबूत दिख रही है, ग्राउंड पर भी हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी है, वो इसलिए क्योंकि जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके करता धरता हार्दिक पटेल वो खुद भारतीय जनता पार्टी में है। उसके अलावा 27 साल से वो वहाँ पर सत्ता में मौजूद है। आम आदमी पार्टी जोर जोर से चिल्ला जरूर रही है कि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का साइलेंट प्रचार चल रहा है। अब देखना है कि चुनाव की तारीख घोषित होते ही कल से कितना जोर शोर से होगा या नहीं होगा, या कांग्रेस वापस उसी अपने जो उनका तरीका है चुपचाप से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। तो ये सब होगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर आपको कि चुनाव आयोग ने इस बात को भी कहा है कि हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। चुनाव जो आयोग है वो एक विरासत है जिसे हम संभाल लें। समय समय पर अधिकारी पदाधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। ये चुनाव आयोग ने क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं वो अगर जीत जाएं तो नहीं खड़े करते। यहाँ पर जो 2 चरण बनाए गए हैं वो भी क्लियर कर देते हैं, फिर मैं आपको ऑफर बताऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर घोषणाएं की है जिन चीज़ों की। यहाँ पर 1 दिसंबर को 89 सीटों पर चुनाव होगा और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर चुनाव होगा, यानी कि वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को 89, फिर से सुन लीजिए, और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। नतीजे जो हैं वो 8 दिसंबर को आएंगे। हिमाचल के नतीजे भी इसी दिन आएंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन वापसी कर रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कोई नई सरकार बन रही है या एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है, जो भी है 8 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन घोषणाओं की जिन्होंने फिलहाल जो है गुजरात का चुनाव को एक तरह रुख जो है उसे मोड़ने की कोशिश की है। क्या इन घोषणाओं का असर पड़ने वाला है वहां की जनता पर, वहां के वोट पर? तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी घोषणाएं की हैं वहां के गृह मंत्री संघवी साहब ने। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम की घोषणा की है जो कि काफ़ी फेमस है, क्लर्क की और तलाटी परीक्षा की, इसकी घोषणा की है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मियों की सैलरी है यानी कि वेतन है उसमें वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि हम उसमें वृद्धि कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, यानी कि पुलिस के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है हर चीज़ की, लॉ एंड ऑर्डर्स की, उसके बाद जो भी कुछ होता है व्यवस्था संभालने की। तो उनके लिए एक ऑफर दिया है कि आप लोगों का वेतन बढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो होमगार्ड है उनके वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। फिलहाल जो होमगार्ड का वेतन था उसे बढ़ाकर 450 कर दिया गया है, 300 से बढ़ाकर 450 कर दिया गया। और इसके अलावा जो गृह मंत्रालय ने जीआरडी के वेतन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। ये सारी घोषणाएं गृह मंत्री जो हर्ष संघवी हैं उन्होंने की है। होमगार्ड का वेतन 300 रुपये बढ़ गया है जो अब 400 रुपये हो चुका है। उसके अलावा जीआरडी का वेतन 200 रुपये से बढ़कर 300 रुपये कर दिया गया। और ये सारी जो गणना है 1 नवंबर 2022 से ही की जाएंगी, यानी कि इसी महीने से 1 नवंबर 2022 से ही उनके जो खाते में पैसा आता है उसमें बढ़ोतरी के साथ वो मिलेगा, यानी कि अगले महीने जो मिलेगा वो इस महीने का लगाकर अगले महीने दे दिया जाएगा। अभी से ही लागू है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि जूनियर क्लर्क
और तलती सहमंत्री भर्ती परीक्षा, इनकी तारीख घोषित कर दी गई है। जूनियर क्लर्क परीक्षा 8 जनवरी को और तलाटी सहमंत्री परीक्षा जो होगी वो 29 जनवरी को होगी। इसके अलावा आगे भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ और दे देंगे। ये सब तो जो यूथ है, जो इस वक्त एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हो सकता है, उनके लिए घोषणा हुई है। साथ ही जो लोग सुरक्षा में हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे JRD हो, और उसके अलावा जो होम गार्ड हैं, उनकी वेतन में वृद्धि की गई है। यानी कि इनको लुभाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। पिछले अगर मैं बात करूं, जो पहले घोषणा हुई थी, फ्री चालान कोई कटेगा नहीं, 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक घोषणा हो गई थी। उसके अलावा जो मछुआरा समुदाय था, उन्हें सब्सिडी देने का वादा किया था कि आप लोग डीजल और पेट्रोल पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। आप कहीं से भी किसी भी सरकारी जो पेट्रोल पंप है वहाँ से खरीद सकते हैं सब्सिडी के साथ में। तो तमाम तरह के जो लुभावने ऑफर हैं वो इस चुनावी मौसम में देखने को मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो टाइम टू टाइम हर हफ्ते कोई ना कोई नई घोषणा, नया ऑफर जनता के सामने रख रही है। अब देखना ये है कि इस बार इतनी सारी घोषणाएं जो हुई हैं तो इनको जनता स्वीकारेगी या भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी या दोबारा से फिर से ले आएगी, देखने वाली बात होगी। तो तारीख मैंने आपको बता दी है कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। हिमाचल और गुजरात दोनों का रिजल्ट एक साथ आना है। देखना है दोनों जगह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, 8 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।